बात जो आपने कही है कि आपके माता पिता कन्फर्म नहीं है, तो साहब जो जगत का माता पिता हो उसका कौन माता पिता हो सकता है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही जगत के माता हो, आप ही जगत के पिता हो। तो जो जगत का माता पिता है उसका कौन माता पिता हो सकता है? भगवान ने कहा, वारी रुक्मणी, आज मैं तुमसे मजाक न करता, परिहास न करता तो तुम कितनी विदुषी हो मैं आज जान न पाता। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। इस तरह से ठाकुर जी की बड़ी कथाएं हैं, बहुत लीलाएं हैं। समस्त लीलाओं का व्यास रूप में विस्तृत बात नहीं बताई जा सकती, क्योंकि हमने आपको बताया कि सुखदेव बाबा ने परीक्षित जी को 24 घंटे कथा सुनाई है, और 24 घंटों की सुनाई हुई कथा को 3 घंटे में सुनाना बहुत कठिन है। तो कथा दो तरह से होती है, समास और व्यास विधि से। समास मतलब स्पर्श करके निकल जाया जाए, छू करके। व्यास विधि मतलब विस्तार से। तो कुछ को समास कुछ को व्यास करते हुए ठाकुर जी की लीला का हम लोग गान करेंगे। समस्त कथाओं को नहीं गाया जा सकता। आइए हम भगवान के परम प्रिय सखा सुदामा की कथा की ओर चलें। थोड़ा सुदामा जी का भक्ति भाव देखें, सुदामा जी का वैराग्य देखें, सुदामा जी की दिव्य परमात्मा से आत्मीयता देखें। बोल गोविंद भगवान की जय हो। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव बाबा ने कहा, राजन, भगवान के एक बहुत अच्छे सखा थे। कौन थे? बोले ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों में पूरी खाने वाले ब्राह्मण नहीं थे। ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण थे। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है। जन्मनः जायते, जन्म से सभी शूद्र हैं। जन्मनः जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। जन्म से सभी शूद्र हैं। जब उसका दूसरा जन्म होता है, कब? जब जनेऊ संस्कार होता है, यज्ञोपवीत होता है। संस्कारात् द्विज, द्विज का मतलब होता है द्वितीयः जायते द्विजः, आज ये दूसरा जन्म प्राप्त हुआ इसे। और तीसरा वेद पाठी भवेद विप्रः, जब वो वेद को पढ़ने लगता है तो उसे विप्र कहा जाता है। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जाने उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म को जानने वाले में भी 3 कैटेगरी होती है, ब्रह्मवित्, ब्रह्मवित्तर, ब्रह्मवित्तम। ब्रह्म को जानने वालों में भी नंबर 1 ब्रह्मवित्तमः। सखा है भगवान के। सखा किसे कहते हैं? सहाइव खेलति खादयति स सखा, जो साथ में खेले, साथ में खाए, साथ में पढ़े, साथ में सोए, साथ में लड़े, सब साथ में, उसे सखा कहते हैं। भगवान के बचपन के सखा सुदामा जी एक ही साथ एक गुरु जी के यहां पढ़े हुए हैं, और अतिशय प्रेम था दोनों में। एक दूसरे की एक ही थाली में बैठ के खाना, एक ही साथ हर काम करना। सुदामा जी के बारे में बड़ी सुंदर बात बताई। प्रभु विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियस्य अर्थेषु विरक्तः। इंद्रियों के जो विषय होते हैं, विषयों के जो विषय होते हैं, इन विषयों से उनकी दूरी बनी हुई थी। जीवन में सुदामा जी के कोई कामना नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। परमात्मा की पूजा करते थे, कई कई घंटों करते थे, लेकिन भगवान के सामने बैठ के कभी रोए नहीं,
प्रभु आपने हमें कुछ नहीं दिया, कभी नहीं कहा। कुछ लोग होते हैं, उनकी आदत होती रोना, रोते रहते हैं, अरे भगवान का दियो हमें, रोने की आदत होती है। लेकिन सुदामा जी कभी भगवान के सामने बैठ के नहीं रोए, कभी कुछ मांगा नहीं। सुदामा जी विरक्त हैं और सुदामा जी गरीब हैं, माने एक टूटी फूटी कुटिया है और कुटिया में सुदामा जी रहते हैं और उस कुटिया में छप्पर भी ठीक से नहीं है, फूस का छप्पर है, वो भी टूटा फूटा है। सुदामा जी अतिशय गरीब है। पर ध्यान दे, कुछ लोग सुदामा जी को दरिद्र कहते हैं। सुदामा जी दरिद्र नहीं है, सुदामा जी गरीब है। दरिद्र में गरीब में अंतर क्या है? दरिद्र है असंतुष्ट, दरिद्र वो है जो असंतुष्ट है। मिल बहुत कुछ जाए लेकिन संतोष नहीं होता, और जब तक संतोष नहीं है किसी मतलब का नहीं है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, लेकिन जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए, और जो असंतुष्ट है वो दरिद्र है। गरीब कौन है? ध्यान दीजिएगा, गरीब वो है जिसके पास कुछ नहीं है, न खाने को है, न रहने को है, न पहनने को है, कुछ नहीं है। उसके पास कुछ नहीं है लेकिन उसके मन में भी कुछ नहीं है, वो चाहता भी कुछ नहीं है। जो मिला है उसी में संतुष्ट है। ठाकुर जी आपने बहुत कुछ दिया हुआ है, और हर व्यक्ति को ये चाहिए भी कि जो मिला है उसी में संतुष्ट रहे। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करते हुए दसम स्कंद में बताया है कि प्रभु व्यक्ति 3 काम करे तो आपकी कृपा का पात्र बन सकता है। कौन कौन से? पहला काम है हर समय आपकी कृपा का अनुभव करता रहे। तत्तेनुकंपाओ सुसमीक्षमाणम, आपकी कृपा का अनुभव करता रहे। ठाकुर जी आपने बहुत कुछ दिया है, और जो आप समझोगे वो आगे दोगे। संत कहते हैं, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, ये भाव होना चाहिए। प्रभु आपने बहुत कुछ दिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये दौलत भी तेरी, ये रहमत भी तेरी, ये दौलत भी तेरी, ये रहमत भी तेरी,
ये दौलत भी तेरी, ये रहमत भी तेरी, ये दौलत भी तेरी, ये रहमत भी तेरी। क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तेरा ही दिया जय हो। मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। हर समय परमात्मा की कृपा का अनुभव बना रहे। तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमाणम, परमात्मा की कृपा का हर क्षण अनुभव बना रहे। प्रभु आपने बहुत कुछ दिया है, जब जरूरत समझोगे तो दोगे। दरिद्र वो है जिसके पास कुछ नहीं है और उसके मन में भी कुछ नहीं है, चाहता भी कुछ नहीं है। और गरीब वो है और दरिद्र वो है जिसके पास कुछ नहीं है पर चाहता बहुत कुछ है। मन में बड़ी कामनाएं हैं, मन में बड़ी इच्छाएं हैं। सुदामा जी गरीब हैं, कभी भगवान से नहीं रोया, कभी भगवान से नहीं कहा प्रभु आपने हमें कुछ नहीं दिया। पर उनकी पत्नी जो थी सुशीला, उन्हें सुखदेव बाबा ने दरिद्रा कहा है, क्योंकि सुशीला के मन में कामनाएं थी। सुशीला धन चाहती थी, पर पति से कभी कहा नहीं, इच्छा कभी प्रकट किया नहीं। चाहती तो थी पर कभी इच्छा प्रकट नहीं किया। एक दिन क्या हुआ, भगवान को लगा कि यह ऐसे नहीं आएगा, इसे बुलाने के लिए कुछ न कुछ नाटक करना पड़ेगा। भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक भिखारी का भेष बनाए। भिखारी का भेष बना करके भगवान सुदामा जी की कुटिया में पहुंच गए। सुदामा जी पूजा में बैठे हुए थे और भगवान ने जाकर के आवाज लगाया, माता भिक्षाम देहि, माता जी भिक्षा दीजिए। सुदामा जी पूजा में बैठे थे, सुशीला बाहर निकली और सुशीला ने बाहर आके कहा, माता प्रभु जी क्या चाहिए, कैसे आना हुआ। भगवान ने कहा माता जी भिक्षा चाहिए। सुशीला ने मन में विचार किया, हे भगवान भिखारी के घर में भिखारी, अब बताओ। पर बोली कुछ नहीं। प्रभु से कहा, प्रभु भिक्षा नहीं दे सकते, हे विप्र देवता भिक्षा नहीं दे सकते हम। भगवान ने कहा क्यों नहीं दे सकते, क्या कारण है। आप देखो, इसीलिए भारत में नारी की पूजा होती है। नारी कैसे अपने कुल की लज्जा बचाती है, अपना धर्म बचाती है। आप देखो, सुशीला ने मन में विचार किया कि घर में कुछ है नहीं तो दें क्या। भिखारी दरवाजे पे आया है, इसे कुछ देना चाहिए।
पर दे तो दे क्या, घर में कुछ है नहीं। और अगर कुछ नहीं देती हैं तो इससे कैसे कहें कि हमारे घर में कुछ नहीं है। अगर ये कहती हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है तो गृहस्थ धर्म नष्ट होता है। इसलिए ये नहीं कह सकती कि हम कुछ नहीं देंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, ये कैसे कहते हैं। सुशीला ने बड़े सुंदर शब्दों में अपने धर्म को बचाया, अपने लज्जा को बचाया। सुशीला ने कहा, महाराज जी हम आपको कुछ नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? बोले इसलिए नहीं दे सकते कि हमारे घर में सूतक लगा हुआ है। जब सूतक लगता है ना तो दान दिया नहीं जाता। हमारे घर में सूतक लगा है इसलिए हम आपको कुछ नहीं दे सकते। भगवान ने ध्यान लगा के देखा। भगवान ने पूछा, माताजी सूतक किस चीज का है? सूतक दो तरह का होता है, एक जातक सूतक, एक मृतक सूतक। कोई बच्चा पैदा होता है तब सूतक लगता है, थोड़ा कोई मर जाता है तब सूतक लगता है। तो तुम्हें कौन सा सूतक लगा हुआ है? जातक सूतक है कि मृतक सूतक है? मैया ने कहा, महाराज जी हमारे घर में जातक सूतक है, बच्चा पैदा हुआ है। भगवान ने ध्यान लगा के देखा तो छोटा वाला लड़का भी 4 साल का है। ये कैसे कह रही हैं? भगवान ने पूछा, माताजी क्या हुआ है, बेटा की बिटिया? सुशीला ने कहा, महाराज बिटिया वही है। क्या नाम है आपकी बिटिया का? सुशीला ने कहा, हमारी बिटिया का नाम है गरीबी। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। वाह देवी वाह, कुछ नहीं बताया पर सब कुछ कह दिया। महाराज हमारे घर में गरीबी है, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। भगवान ने कहा, अपने आंसू पोंछ के भगवान ने सुशीला से कहा, माताजी ये सुदामा जी की कुटिया है ना? हाँ आप जानते हो? भगवान ने कहा, मैं तो सुदामा जी को बहुत दिनों से जानता हूं। अरे देवी मैं तो ये भी जानता हूं कि सुदामा जी और द्वारिकाधीश बचपन में एक साथ पढ़े थे। तुम्हें बताया? सुशीला जी का माथा ठनका। आज तक मेरे पति ने कभी ये चर्चा नहीं की कि द्वारिकाधीश के साथ पढ़ते थे। अब जरा विचार करिए, कितना बड़ा वैराग्य है सुदामा जी का। द्वारिकाधीश जैसे राजा के साथ पढ़े हुए हैं पर अपनी पत्नी तक से नहीं बताया। एक छोटा नेता भी हमारी परिचय का हो जाए ना तो फोटो खींच के फेसबुक में वायरल कर देते हैं, पर क्या वैराग्य है सुदामा जी का। अपनी पत्नी तक से नहीं बताया कि हम लोग बचपन में साथ में पढ़ते थे। भगवान ने कहा, सुदेवी जी आप पूछना अपने स्वामी से, और हो सके तो स्वामी को द्वारिकापुरी भेज देना। ये जो तुम्हारे घर में बिटिया पैदा हुई है ना, ये हमेशा के लिए विदा होके चली जाएगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भेज देना आप द्वारिकापुरी। ये जो बिटिया पैदा हुई है आपके घर में महाराज, हमेशा के लिए विदा होके चली जाएगी। इतना कह करके भगवान वहां से चले गए। सुदामा जी जब पूजा से उठे तो सुदामा जी को प्रणाम किया सुशीला ने। अब प्रणाम करके कहा, महाराज जी एक बात पूछना था आपसे। क्या? पूछना यह था कि क्या आप द्वारिकाधीश के बचपन के सखा हैं?
क्या आप दोनों साथ में पढ़ते थे? सुदामा जी ने सोचा इसको कौन बता गया, ये कहां से जान गई? देवी तुम्हें किसने बताया? सुशीला ने कहा एक ब्राह्मण आए थे भिक्षा मांगने, उन्होंने बताया। सुदामा जी समझ गए छलिया नाटक कर गया, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता, वही आया होगा। हाँ देवी, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, जमाना बीत गया, वो अपने घर का राजा, हम अपने घर के राजा। क्या मतलब है उससे? सुशीला ने कहा स्वामी जी हम एक विनती करें, आप लक्ष्मीपति द्वारिकाधीश के बचपन के सखा हो और लक्ष्मीपति का बचपन का मित्र इस तरह दर दर ठोकरे खाए भूखों मरे, अच्छा लगता है? एक काम करो, आप भगवान से मिलाओ, और एक बार आप भगवान से मिल लोगे ना तो हमारे घर में जो दरिद्रा है, गरीबी है, हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। कम से कम महाराज भोजन तो ठीक से मिलेगा। इसलिए आप एक बार जाकर के उनसे मिल लो। ननु ब्राह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्राह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर सभः। ननु ब्राह्मण भगवतः, आप ननु माने निश्चित ही, भगवान ब्राह्मण्य हैं, ब्राह्मणों को मानने वाले हैं, और साक्षात श्रियः पति, साक्षात लक्ष्मीपति हैं, वो ब्राह्मण्य हैं, शरण्य हैं, शरण गए प्रभु राखी हैं सब अपराध बिसारे। आप उनके पास चले जाओ और जाकर के उनसे एक बार मिल लो। कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी ने चोरी से चना खाया था, सुदामा चोर थे इसलिए भगवान ने उन्हें श्राप दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सुदामा बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। एक बार की बात है, संदीपनी के आश्रम में दुर्वासा जी भिक्षा मांगने आए। उस समय घर में कुछ नहीं था, आश्रम में कुछ नहीं था, कुटिया में कुछ नहीं था, केवल कुछ चने रखे हुए थे। दुर्वासा जी ने भिक्षा मांगी तो संदीपनी जी की पत्नी, उन्होंने मन में विचार किया कि थोड़े से चने हैं, अगर इन्हें भी दे दूंगी तो बच्चे भूखों मर जाएंगे। बच्चे क्या खाएंगे? कुछ मिले कि न मिले कोई भरोसा नहीं है। ये जानती थी, संदीपनी की पत्नी ये जानती थी कि क्रोधी हैं, श्राप दे सकते हैं, और उन्होंने सोचा श्राप मुझे मिल जाएगा तो मुझे स्वीकार है, पर मेरे बच्चे भूखे न रहे। उन्होंने कह दिया महाराज हमारे आप पास आज कुछ नहीं है, आज कहीं आप और देख लो, आज हमारे पास कुछ नहीं है। दुर्वासा जी वहां से चल तो दिए, पर थोड़ी दूर जाकर के दुर्वासा जी सोचने लगे क्या वास्तव में संदीपनी की कुटिया में कुछ नहीं होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ध्यान लगा के देखा तो ध्यान में दुर्वासा जी ने पाया कि पोटली में कुछ चने बंधे रखे हैं। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। क्रोध में आके दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि तुमने मुझे चने नहीं दिया, अपने बच्चों के लिए बचा के रखा, तो मैं श्राप देता हूं कि जो भी उन चनों को खाएगा वो जीवन भर गरीब रहेगा, उसे कभी कुछ जीवन में प्राप्त नहीं होगा, गरीब रहेगा। ये बात सुदामा जी सुन लिए थे। वही कहीं सुदामा जी खड़े थे, दुर्वासा जी को श्राप देते हुए सुदामा जी ने सुन लिया था। और जब माता श्री कृष्ण और सुदामा को जंगल लकड़ी लेने के लिए भेजी तो उन्होंने कहा बेटा ये कुछ चने हैं, इसे रास्ते में खा लेना।
और उस पोटली को देखते हुए सुदामा जी को श्राप याद आ गया कि दुर्वासा जी ने श्राप दिया है कि जो भी इस चने को खाएगा वो जीवन भर गरीब रहेगा। सुदामा जी लेकर के गए और जब भगवान ऊपर चढ़ गए तो सुदामा जी मन में सोचने लगे कि अगर इसे कन्हैया को खिलाऊंगा तो मैं तो गरीब का ही बेटा हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो ब्राह्मण हमेशा गरीब होता है, मैं गरीब रह लूंगा तो चलेगा, पर मेरा कन्हैया गरीब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जगत का पालन करता है, जगदीश है, जगदात्मा है, ये सबका पालन करता है। अगर ये गरीब रह जाएगा तो जगत का क्या होगा, इसलिए इसको गरीब नहीं रहने देना चाहिए। इसलिए सुदामा जी ने वो चने खा लिया और सुदामा जी ने चना खाया, भगवान ने ध्यान नहीं दिया। यही एक बात है, यही एक कारण है सुदामा कितना परमात्मा से प्रेम करते हैं, और उस प्रेम का परिणाम यह है कि अपना स्वयं गरीब बनने को तैयार हो गए, पर अपने मित्र को दुख हो ये सुदामा जी बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए सारा दुख अपने ऊपर ले लिया। आज सुदामा जी मन में विचार करते हैं, देवी जी हम यही ठीक हैं, हम गरीब ही ठीक हैं, पर हम कहीं जाने वाले नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। दो लोग आते हैं तो 10 लोग सेवा में लग जाते हैं, क्या बात है। बोलो गोविंद भगवान की। सुदामा जी ने बहुत समझाया, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। सुशीला ने नहीं मानी, जिद किया कि आपको जाना पड़ेगा, तो सुदामा जी ने चाहते हुए भी चलने को तैयार भये। पर सुदामा जी ने कहा पहली बार मित्र के घर जा रहा हूं, खाली हाथ जाऊंगा क्या सोचेगा, पहली बार आया है, खाली हाथ आया है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहाँ, राजा के यहाँ, बिटिया के यहाँ, ससुराल में ऐसी जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ससुराल में 100 रुपये का लेके जाओगे तो 300 विदाई मिलेगी। बोलो राधे राधे। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा देवी जी पहली बार जा रहा हूँ, खाली हाथ कैसे जाऊं। तो ठीक है महाराज, मैं व्यवस्था करती हूँ। सुशीला दौड़ी दौड़ी गई, 4 घर से एक मुट्ठी चावल मांग के लाई, फटे पुराने कपड़ों में बांध दिया, पोटली बना दी, सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी ने कहा देवी जी ये लेके जाऊं, ये 4 घर के मांगे चावल, देखेगा तो क्या कहेगा इसके घर में चावल भी नहीं है। बोले आप ले जाओ, जैसा आप फालतू सोचते हो वो ऐसा भगवान नहीं सोचेंगे, आप लेके जाओ बस। सुदामा जी ने कहा देवी जी मन तो नहीं हो रहा, पर तुम्हारी जिद के कारण जा रहा हूं। फिर सुदामा जी ने मन में विचार किया कि चलो कोई बात नहीं, कुछ देगा चाहे न देगा, लेकिन कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे, ये सबसे बड़ा सुख है। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन, परमात्मा के परम दर्शन होंगे, ये सबसे बड़ा लाभ है, इसलिए चलो चलते हैं। सुदामा जी ने सोचा फिर से एक बार कह दें, शायद मान जाए, कह दे कि अच्छा छोड़ो ना जाओ। तो सुदामा जी ने कहा ये बड़ा प्यारा भजन है भोजपुरी, आइए थोड़ा सा गुनगुना ले। एही मड़ई मदीनावा बीतैबे पगली, ये जो टूटी फूटी मड़ई है इसी में जिंदगी बीत जाएगी। 3 पन बीत गए, 4था पन आ गया। अब काय को किसी से मांगने पर मजबूर करती हो, इसी में जिंदगी बीत जाएगी। एही मड़ई मद जिंदगी बीतैबे पगली, अरे भूले हरि के दुआरे नहीं जाबे पगली, भूले हरि के दुआरे नहीं जाबे पगली, भूले हरि के दुआरे नहीं जाबे पगली, भूले हरि के दुआरे नहीं जाबे पगली। एही मड़ई मदीनावा बीतैबे पगली, यही मड़ही में दिनवा बीतैबे पगली, एही मड़ई मदीनावा बीतैबे पगली, यही
मड़ही मदीन बितैबे पगली भोले हरि के दुआरे नहीं जाबे 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 पगली यही हवा यही पानी ओना हो के द्वार बा हवहु पानी ऊनहु के द्वार बा यही हवा यही पानी ओना हो के द्वार बा हवहि पानी ऊनहु के द्वार बा महल अटारी उनके मड़ाई हमार बा महल अटारी उनके मड़ही हमार बा महल अटारी उनके मड़ाई हमार बा महल अटारी उनके मड़ही हमार बा मीत के दुआरे नहीं जाबे पगली गीत के दुआरे नहीं जाबे पगली भोले हरि के दुआरे नहीं जाबे पगली भोले हरि के दुआरे नहीं जाबे पगली यही मड़ई मदीनवा बितौबे पगली यही मड़ही मदीनवा बितैबे पगली भोले हरि के दुआरे नहीं जाबे पगली भोले हरि के दुआरे नहीं जाबे पगली मुट्ठी भर चावल लैके कैसे हम जइबे 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 फटही लुगरिया हरिका कैसे हम देखैबे फटही लुगरिया हरिका कैसे हम दिखैबे चिन्ह है कि ना चिन्ह है पगली चिन्ह है कि ना चिन्ह है पगली जी चिन्ह है कि ना चिन्ह है पगली जी चिन्ह है कि ना चिन्ह है पगली भोले हरि के दुआरे नहीं जाबे पगली भोले हरि के दुआरे नहीं जाबे पगली भोले हरि के दुआरे नहीं जाबे
के द्वारे नहीं जावे पगली। मड़ई मादिनवा बीतई भय पगली। यही मड़ही में दिनवा बीतई भय पगली। भोले हरि के द्वारे नहीं जावे पगली। भोले हरि के द्वारे नहीं जावे पगली। नहीं जावे पगली। नहीं जावे पगली। नहीं जावे पगली। ओ नहीं जावे पगली। नहीं जावे पगली। ओ नहीं जावे पगली। नहीं जावे पगली। बोल गोविंद भगवान की जय हो। सुदामा जी ने कहा देवी जी नहीं जाऊंगा, नहीं जावे पगली। सुशीला ने कहा क्या कहा? तो सुदामा जी कहा नहीं नहीं जावे पगली। बोलो राधे राधे। मौसम को देख के सब शब्द बदल लेना चाहिए। तो सुदामा जी ने बदल लिया, नहीं 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 जाऊंगा। तो सुदामा जी चल पड़े। भजन करते हुए सुदामा जी गए। कई महीनों में सुदामा जी द्वारिकापुरी पहुंचे। पहरेदार से पूछा भैया जी कौन सी नगरी है? बोले महाराज जी ये द्वारिकापुरी है, आपको कहाँ जाना है? बस यहीं जाना था भैया। अच्छा ये द्वारिकापुरी है तो हमारो कन्हैया कहाँ मिलेगो? पहरेदार ने कहा महाराज जी कन्हैया कौन है? यहाँ तो कोई कन्हैया नहीं रहता। सुदामा जी ने कहा हे भगवान 2-3 महीना में पहुंचबो कि ये पता चला यहाँ नहीं रहता। नहीं नहीं रहना तो यहीं चाहिए, यहीं रहता है। अरे वो यहाँ का राजा है। यहाँ के राजा हैं? बोले हाँ। पहरेदार ने कहा अरे महाराज हमारे महाराज की बात करते हो? अरे हमारे महाराज का ऐसे नाम लिया जाता है? सुदामा जी ने कहा तो कैसे लिया जाता है? तो पहरेदार ने कहा श्री 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 1008 श्री राजाधिराज महाराज प्रजापालक यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा ने कहा भैया इतना लंबा नाम हमसे न लेवे बने। तेरा ये लंबे नाम वाला महाराज कहाँ मिलेगा ये बता। भागवत में आया है कि सुदामा जी को पहरेदार ने सीधे बता दिया कि जो महल सबसे ऊंचा दिखाई पड़ रहा है सोने का, ये मैया रुक्मणी का महल है। भगवान इसी महल में बैठे हैं, आप पधारो। क्योंकि भगवान के इस जमाने में ब्राह्मणों को कोई रोक टोक नहीं थी। ब्राह्मण किसी भी समय कहीं भी जा सकते थे। मध्य रात्रि को भी ब्राह्मण राजा के रनिवास में प्रवेश कर सकते थे, कोई रोकने वाला नहीं था, इतनी छूट थी। तो पहरेदार ने भी सुदामा जी को इंगित कर दिया सरकार ये जो ऊंचा महल है ये रुक्मिणी जी का है, भगवान यही है, आप पधारो। तो रुक्मिणी जी के महल में सुदामा जी जैसे ही घुसे तो सामने भगवान बैठे थे। भगवान ने दौड़ करके सुदामा जी को हृदय से लगा दिया। ऐसा भागवत में लिखा है। पर अन्यान्य संतों के मुख से सुनने को मिलता है कि सुदामा जी ने पहरेदार से कहा भैया जाके अपने महाराज से बता दो आपके बचपन का सखा सुदामा आपसे मिलने आया है। फिर वो क्या कहता है कि हमें बताओ। तो पहरेदार को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ ये भगवान का सखा हो सकता है। और ऐसे तमाम संसार में पागल पड़े हैं, होगा क्या मतलब है। चलो चलते हैं, बता देते, ठाकुर जी जैसा समझेंगे वैसा करेंगे। तो जाकर के पहरेदार ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने पूछा कहो पहरेदार क्या सूचना लाए हो? पहरेदार ने कहा सरकार जिंदगी बीत गई आपके दरवाजे पे नौकरी करते हुए, एक से एक लोग आए, पर आज जो विभूति आई है इससे पहले कभी नहीं आई। भगवान ने कहा कैसे लगता है, कौन है? बोले स्वरूप का वर्णन करूं? बोले बताओ। तो सुदामा जी के स्वरूप का वर्णन पहरेदार ने किया। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान को आही, बसे के ही ग्रामा। शीश पे पगड़ी नहीं है, शरीर पे कपड़ा नहीं है। कौन है, किस गांव से आया है पता नहीं। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा। एक धोती है उसके पास,
वो भी फटी हुई है, सिकुड़ी हुई है, दुपट्टी है, दोहरा करके किसी तरह अपने अंगों को ढका है। पैरों में जूते चप्पल नहीं है और द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रहो चकी सो वसुधाय अभिरामा। दरवाजे पे खड़ा है, भवनों की सुंदरता से देख रहा है मानो जीवन में उसने भवन नहीं देखे। और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। आहा, आपका महल पूछ रहा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे सुदामा शब्द प्रभु के कान में गए, प्रभु पागल हो गए। मेरा सुदामा आ गया, मेरा मित्र आ गया, सुदामा सुदामा। दौड़ पड़े, मुकुट कहीं गिरा, पीतांबर कहीं गिरा, चरण पादुका कहीं गिरी, सुदामा सुदामा चिल्लाते हुए भागते चले जा रहे हैं। गिरते पड़ते उठते दौड़ते भगवान सुदामा के पास पहुंचे। सुदामा जी मुंह लटकाए खड़े थे, पता नहीं पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। दौड़ करके प्रभु ने सुदामा को अपने अंक में भर लिया। सुदामा जी ने भगवान को अपने अंक में भर लिया। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से चिपके रहे। सुदामा जी ने भगवान को अपने से अलग किया। मानो सुदामा जी ने यह सोचा कि मेरे शरीर में हड्डियों का ढांचा है, भगवान का शरीर बहुत कोमल है, कहीं मेरी हड्डियां भगवान को गड़ न जाए। इसलिए सुदामा जी ने भगवान को अपने से अलग किया। और भगवान ने मानो ये सोच के सुदामा को अलग किया कि मेरा शरीर वज्र का है, सुदामा का शरीर बहुत नाजुक है, बहुत दुबला पतला है, कहीं ज्यादा दर्द न हो जाए सुदामा जी को। इसलिए भगवान ने सुदामा जी को अलग किया। हाथ पकड़ के प्रभु लेकर के आए, सिंहासन पर बैठाया, चरणों के पास बैठ गए। और भगवान चरणों के पास बैठ के सुदामा जी के चरणों को हाथ में लेके तलवे सहलाने लगे। और जैसे नीचे हाथ गया, सुदामा जी के तलवे में तो अनगिनत कांटे लगे हुए थे। भगवान ने उन कांटों को निकाला, रक्तस्राव होने लगा, खून बहने लगा। प्रभु ने रुक्मणी को आदेश दिया, रुक्मणी जाओ पानी और परात लेकर के आओ। रुक्मणी जी को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। हजारों दास दासियां हैं, पर प्रभु ने मुझे आदेश दिया, जरूर कोई दिव्य विभूति है। इसलिए तुरंत रुक्मणी जी दौड़ी और प्रभु को सुदामा जी की दशा देख के बड़ी करुणा आई। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए तय न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने अपनी आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। रुक्मिणी जी परात जल लेके आए, इससे पहले मेरे प्रभु ने आंसुओं से चरण प्रक्षालन कर दिया। रुक्मिणी जी लेकर के आई परात और जल, तो पुनः प्रभु ने शुद्ध जल से सुदामा जी के चरणों को धोया। और चरणों को धोने के बाद सुदामा जी के चरण के जो जल था चरण का, उसको भगवान ने हाथ में लिया और अपने मस्तक पर रख लिया।
और मस्तक पर रखते हुए भगवान ने कहा, आज मैं पवित्र हो गया। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन परीक्षित, कितना बड़ा सौभाग्य है सुदामा का, जिसका नाम लेने मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। वही भगवान कहता है, आज मैं पवित्र हो गया, ब्राह्मण के चरणोदक से आज मैं पवित्र हो गया। अपने पीतांबर से सुदामा जी के चरणों को पहुंचा। भगवान ने सुदामा जी से पूछा, कहो मित्र कैसे हो? सुदामा जी ने कहा, मित्र सब बढ़िया है। भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए, देखो कितना विचित्र है, कुछ भी बढ़िया नहीं है फिर भी कहता है सब बढ़िया है। भगवान ने मनो मन में कहा, कोई झूठ बोलता है, जब कुछ बढ़िया नहीं है तो क्यों कहता है सब बढ़िया है? सुदामा जी ने कहा, जब जानता है तो काई को पूछता है? अगर तुझे सब पता है कन्हैया तो फिर काई को पूछता है? भगवान ने कहा, तो कोई बात नहीं, बोल गया सो बोल गया, आज के बाद सब बढ़िया ही होगा, जो होना था सो हो गया। श्राप की भी एक सीमा होती है। मैंने दुर्वासा के श्राप को बहुत दिन तक सह लिया, अब नहीं सहा जाता, अब तेरी गरीबी मुझसे नहीं देखी जाती, इसलिए बस जो होना था सो हो गया। सुदामा जी से भगवान ने पूछा, मित्र ये बता शादी वादी करी कि नहीं करी? सुदामा ने कहा, तेरे को और कुछ पूछने को नहीं मिला, सीधा शादी? अरे और कुछ पूछ लिया होता। बोले नहीं, और इसलिए नहीं पूछा कि तू बचपन में बाबा बनने की बात करता था, सही सही बाबा तो नहीं बन गया, शादी वादी करी कि नहीं करी? सुदामा जी ने कहा, नहीं मित्र शादी करी, और तेरो भाभी को नाम है सुशीला, जैसे वा को नाम वैसे वा के गुण, बड़ी सुशील है बेचारी। सच कहूं कन्हैया तो मैं तो आ ही नहीं रहा, तब ने जिद करके भेजो है। भगवान ने कहा, अगर भाभी ने भेजा होगा तो कुछ दिया जरूर होगा। क्या दिया बताओ? अब सुदामा जी की हिम्मत न पड़े, 4 घर के मांगे चावल सुदामा जी को, सुदामा जी देना दें, उनकी हिम्मतें न पड़े। कन्हैया कैसे ठाट बाट है, वह ठाट बाट दे के सुदामा जी की हिम्मत न पड़े 4 घर के चावल देने की। तो सुदामा जी पोटली को कांख में दबाए चुपचाप बैठे। सुदामा जी ने कहा, ना मित्र हम हमारे पास का है जो देंगे, जो लाएंगे, का है हमारे पास? कुछ नहीं है। भगवान ने कहा, देखो, भगवान ने मन में कहा, देखो सुदामा हिम्मत नहीं बढ़ती इसकी चावल लेके निकाल के देने की। भगवान ने अपना स्वभाव बताया, मित्र मेरा स्वभाव बताऊं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो भी मुझे जिस भाव से, जो भी मुझे प्रेम से जो भी दे देता है, मैं उसे प्रेम से पा लेता हूं। मैं ये नहीं देखता कि देने वाला क्या दे रहा है, मैं ये देखता हूं कि देने वाला किस भाव से दे रहा है। तो जो लाया है दे दे। सुदामा जी ने कहा, तू लाख प्रवचन कर, जब कुछ नहीं लाए तो कहां से दे दे? कुछ नहीं लाया? बोले नहीं। भगवान ने कहा, सुदामा लगता है तेरी बचपन की आदत गई नहीं अभी। वो जो आदत तेरी बचपन की है, याद है जब हम लोग जंगल गए थे, गुरु जी के यहाँ पढ़ते थे, हम पेड़ में चढ़े थे, तुम नीचे खड़े थे, वो बारिश हो रही थी, तुम्हारे दांत कटकटा रहे थे, तुम्हें याद है? सुदामा जी ने कहा, ये तो और पोल पट्टी खोल देगा। अरे लाला काई को बचपन की बातें याद करता, का मतलब है? नहीं तो जो लाया चुपचाप दे दे, नहीं तो मैं और आगे बोलने जा रहा हूं। सुदामा जी ने कहा, जब कुछ लाई नहीं तो कहां से दे दे? भगवान खड़े भये, भगवान ने हाथ पकड़ा सुदामा जी का, फिर इस पोटली में क्या है, कांख में काय को दबाया है? पोटली कांख में चाप रहे तुम तैसे भाभी के तंदुल कीने। ये पोटली कांख में क्यों दबाए हो, क्या है इसमें? तब भगवान ने पकड़ा, सुदामा जी ने सोचा कि इसको न दूं तो ठीक रहेगा। सुदामा जी ने अपनी तरफ खींचा, भगवान ने अपनी तरफ खींचा, सो पुराने कपड़े थे, पोटली फट गई, चावल जमीन पे बिखर गए। सुदामा जी ने देखा तो सुदामा जी ने आंख बंद कर लिया। भगवान ने 2 मुट्ठी चावल भरा, 1 मुट्ठी प्रभु ने मुंह में डाल लिया, दूसरी मुट्ठी मुंह में डालने जा रहे थे, तब तक रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज बस, रुक्मिणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा, इसके बहुत कारण है, आपको मैं 1-2 कारण बताता हूं। रुक्मिणी जी ने मानो इशारे में कहा, सरकार कच्चे चावल हैं, ज्यादा खाओगे पेट खराब हो जाएगा, इसलिए बस
और दूसरा कारण यह है, भगवान ने रुक्मिणी जी ने कहा, स्वामी जी आपने एक मुट्ठी चावल खा के अपने जैसे सुदामा को बना दिया, अपने जैसे धनवान बना दिया। अब दूसरी मुट्ठी खा के सुदामा जैसा बनना है क्या? सुदामा के तो 4-5 संतान थी, भिक्षा से भी पेट भर जाता था। 56 करोड़ पैदा किए हो, कैसे पेट भरेगा? इसलिए बस। और तीसरा कारण यह है, रुक्मिणी जी ने इशारा किया, महाराज ये संत का लाया प्रसाद है, प्रसाद अकेले नहीं खाया जाता, आपने अपना हिस्सा खा लिया, अब जो बचा ये हमारा हिस्सा है। इसलिए बस भगवान ने इशारा किया, देवी जी ले जाओ, सबको बांट दो जहां तक जाए। सुदामा जी ने सोचा कि मैंने इसको 4 घर के चावल, अच्छा एक बात विचार की है, सुशीला ने 4 घर से एक मुट्ठी चावल क्यों मांग के दिया था? सुशीला चाहती तो एक घर से 4 मुट्ठी चावल मिल गया होता, तो फिर एक मुट्ठी एक घर से मांगने की क्या जरूरत थी? मानो सुशीला ने सोचा कि 4 घर के चावल 4 प्रकार के होंगे। आप देख लेना कभी भी, माने एक घर का 2 घर के चावल आप मिला नहीं सकते, वो अलग अलग नजर आएंगे। तो सुशीला ने मन में विचार किया कि 4 घर के चावल दूंगा तो कन्हैया को यह बताना नहीं पड़ेगा कि इसके घर में चावल भी नहीं है, मांग के लाया है। तो कुछ बताना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप बिना कुछ बताए ही बहुत कुछ दे देंगे। इसलिए सुशीला ने 4 घर से एक मुट्ठी चावल मांगा। भगवान समझ गए इसके घर में चावल भी नहीं है, तो भगवान ने सुशीला को संदेशा दे दिया, जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना होती ठाकुर जी उसको उसी तरह से मिलते हैं। सुदामा जी भगवान के केवल दर्शन करना चाहते थे, इसलिए सुदामा जी केवल दर्शन पाए। और सुशीला जी भगवान से धन चाहती थी, तो भगवान ने सुशीला के पास धन भिजवाई दिया। दिव्य 7 मंजिला इमारत बन गई और दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो गई सुशीला। सुदामा जी 1 आध दिन रहे वहां, और 1 आध दिन रहने के बाद सुदामा जी घर की तरफ चल पड़े। पहुंचे सुदामा जी अपने घर, तो जहां सुदामा जी की कुटिया होनी चाहिए वहां 7 मंजिला इमारत खड़ी। सुदामा जी पागल हो गए, हे भगवान फिर से द्वारिका आ गया क्या? ये कुटिया, ये महल कहां से आ गया? यहां तो कुटिया होनी चाहिए थी, ये कुटिया कहां चली गई? अच्छा कुटिया गई तो गई, पे बुढ़िया कहां चली गई? कुटिया तो फिर मिल जाएगी, पर बुढ़िया कहां मिलेगी? अजिया भद में पड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी मड़ैया, यहाँ तो की मोरी टूटी मड़ैया, यहाँ तो थी मेरी टूटी मड़ैया, यहाँ तो थी मेरी टूटी मड़ैया। कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे। सुदामा जी मंदिर को देख के डर गए। सुंदर महल, सुदामा जी कुटिया के चक्कर लगाने लगे, महल के चक्कर लगाने लगे। एक पहरेदार से सुदामा जी ने पूछा, भैया जी ये महल किसका है? पहरेदार ने कहा, महाराज जी ये सुदामा जी महाराज का है। सुदामा महाराज ने सोचा, ये सुदामा महाराज कहां से पैदा हो गया?
अभी कल तक तो कोई सुदामा महाराज नहीं था, ये कहां से आ गया? लगता है कोई सुदामा नाम का महाराज होगा, उसको ये जगह अच्छी लगी होगी, हमारी कुटिया फेंक दिया, जो महल बनवा लिया। पर अब बुढ़िया को कहां खोजूं? उसने पूछा पहरेदार से, सुदामा जी ने, कि ये सुदामा महाराज तुम्हारा कहां मिलेगा? उसे पूछो भैया हमारी कुटिया कहां फेंका? तो पहरेदार ने कहा, महाराज जी सुदामा जी तो द्वारिकापुरी गए हुए हैं अपने मित्र से मिलने। सुदामा ने सोचा मित्र से मिलने तो हम ही गए थे, गड़बड़ कहां से हो रहा है। सुदामा जी की हिम्मत न पड़े महल के अंदर जाने की, तो सुदामा जी महल के चक्कर लगाते रहे। तब तक सुशीला की नजर पड़ी, तो सुशीला दौड़ी दौड़ी आई। सुशीला ने देखा तो बड़ा सुंदर श्रृंगार किया सुशीला जी ने। अभी तक सुदामा जी घर में नहीं थे तो सुशीला ने श्रृंगार नहीं किया था। ध्यान दीजिए, हमारी सनातन परंपरा है, थी, अब तो नहीं है, कि पति घर में न हो तो स्त्रियों को सजना नहीं चाहिए, ये धर्म कहता है हमारा। सुदामा जी घर में नहीं थे तो सुशीला ने श्रृंगार नहीं किया, ये हमारी सनातन मर्यादा थी। अब बोलो राधे राधे। घर में नहीं होते स्वामी जी जिस दिन, उसी दिन ब्यूटी पार्लर जाया जाता है। आज बढ़िया मौका है, चलो थोड़ा सा मेकअप करा लिया जाए। बोलो राधे राधे। ये सनातन मर्यादा है, इसको बना के रखना चाहिए। सुशीला ने दिव्य श्रृंगार किया, बढ़िया माला लिया, स्वामी जी को गाजी बाजे के साथ स्वागत करती हुई आई। सुदामा जी ने सोचा लगता है कोई देवी महारानी मंदिर में पूजा वूजा करने जा रही होगी, तो बेचारे कोने में खड़े हो गए। सुदामा जी के पास गई सुशीला, माला पहनाया, आरती करवे लगी। सुदामा जी सोचवे लगे पागल हो गई का, हमारी आरती काहे को कर रही है? पर पूछवे की हिम्मत न पड़े। आरती खत्म भई तो नीचे देखते हुए ही सुदामा जी ने पूछा, देवी जी आपका परिचय? सुशीला ने कहा, बारे स्वामी जी अच्छा मित्र से मिलने गए, पत्नी ही भूल गए। जब सुशीला की आवाज सुनी तब सुदामा जी ने ऊपर देखा। ऊपर देख के सुदामा जी ने सुशीला से कहा, बारे सुशीला तेरे दो दो चुटीला, ये रेशम की साड़ी सोने की धारी कहां से लाया? सुदामा जी ने पूछा तो सुशीला ने कहा, महाराज जी घर चलिए सब बताएंगे। लेकर के आए, बढ़िया सुदामा जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कराए, भगवान के सामने ले गई। तो ठाकुर जी की मूर्ति के सामने सुदामा जी बैठ गए और खूब रोए, बारे प्रभु तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखा, तो देता हुआ दिखाई नहीं पड़ता पर झोली भर जाती है भक्तों की, ये बड़ी कृपा है तेरी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परमात्मा कब प्रसन्न हो जाए, इतने बड़े दयालु हैं प्रभु कि भक्तों पर कृपा करते ही रहते हैं। अरे जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जो परमात्मा का परम प्रिय है, जो भगवान को अपना समझता है और जो हर क्षण परमात्मा को समर्पित है, उसके जीवन में खूब आनंद होगा। अरे जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राधे। लेके सिर्फ राम नाम का सहारा,
लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, हो लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया को करके किनारा, इस दुनिया को करके किनारा, लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया को करके किनारा, इस दुनिया को करके किनारा। राम जी की, हो राम जी की रजा में जो रजामंद है, राम जी की रजा में जो रजामंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम जी की रजा में जो आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, बुरी संगत की रंगत से दूर रहे। निंदा चुगली कभी की किसी की ना करे, हो निंदा चुगली कभी भी किसी की ना कहे, ओ निंदा चुगली कभी भी किसी की ना करे, हो निंदा चुगली कभी भी किसी की ना करे। जिसको सत्संग, जिसको सत्संग, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे सत्संग हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस तरह से सुदामा जी की पावन कथा सुखदेव भगवान ने परीक्षित राजा को सुनाई। सूत जी ने सोनका दृश्यों को बताया और बड़ी सुंदर सुंदर परमात्मा की दिव्याति दिव्य लीलाएं और भी सुनाई। सुखदेव बाबा से परीक्षित जी ने पूछा, महाराज जी एक बात बताओ, जो नारायण की पूजा करते हैं वो गरीब रहते हैं, जो भोले बाबा की उपासना करते हैं वो चकाचक रहते हैं, माला माल रहते हैं, इसका क्या मतलब है? सुखदेव बाबा ने कहा, राजन एक बात है कि जो नारायण की उपासना करते हैं भगवान उनसे सुख दूर कर देते हैं, और वो भोले बाबा की उपासना करते हैं वो चकाचक इसलिए रहते हैं कि भोले बाबा आगे पीछे कुछ सोचते नहीं हैं, जो मन में आया सो दे दिया, देने से पहले कुछ नहीं सोचते।
देना चाहिए कि नहीं दूंगा तो इसका क्या फायदा उठाएगा, क्या गलत काम करेगा, कोई मतलब नहीं। भोले बाबा का एक नाम है आशुतोष। आशु माने जल्दी, तोष माने प्रसन्न होने वाले। तो जल्दी प्रसन्न होते हैं, जो मन में आता वही दे देते हैं। इतने बड़े दानी हैं कि भगवान भोलेनाथ ने कुछ भी अपने पास नहीं रखा। धन धन भोलेनाथ बांट दिया 3 लोक एक पल भर में, और ऐसे दीन दयाल हो दाता कौड़ी नहीं रखी घर में। कुछ भी अपने पास नहीं है तो क्या भूत प्रेत और सांप बिच्छू, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कुछ सोचते नहीं, जो आया मन में वो दे दिया। एक घटना बताऊं, परीक्षित जी ने कहा बताओ महाराज। बोले एक राक्षस था जिसका नाम था बरिकासुर। उसने भोले बाबा की तपस्या किया, भोले बाबा प्रकट हुए। भोले बाबा से बोले महाराज जी वरदान दीजिए। भोले बाबा ने कहा क्या चाहिए? बोले हमें अमर कर दो। भोले बाबा ने कहा भैया ये हमारी दुकान में नहीं मिलता, अमरत्व का वरदान नहीं मिल सकता। अमर देवताओं के अलावा मनुष्य नहीं हो सकते। धरती पर आए हो तो मरना पड़ेगा, और कुछ भी मांग लो अमर नहीं हो सकते। अच्छा तो आप हमें वरदान दो, यस यस करे कृष्ण दद्यात समरियतामिति, जिसके सर पे हाथ रख दो वो जल के राख हो जाए, ये वरदान दो। भोले बाबा ने कहा हाँ ये ठीक है, एवमस्तु ऐसा ही हो जाओ। तो बरिकासुर वरदान पाया, और वरदान पाने के बाद भोलेनाथ के बगल में देखा तो मैया पार्वती खड़ी। बरिकासुर ने सोचा कि पहले बाबा का वरदान सही है कि नहीं यहीं से प्रारंभ करता हूं, परीक्षा करता हूं बाबा से। बाबा बूढ़े और पत्नी जवान, क्या करेंगे लेके? तो बाबा को हाथ रखो, बाबा को मारो, पत्नी लेके चलो आनंद से। तो भोले बाबा की तरफ बढ़ा। तो भोले बाबा ने कहा भैया वरदान पा गए ना? बोले हाँ। तो बोले निकलो यहाँ से, अब काहे को इधर आते हो? नहीं महाराज हम सोच रहे थे वरदान की परीक्षा हो जाती तो ज्यादा ठीक रहता, सही है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं पता हो जाता। तो भोले बाबा ने कहा तो हम ही पे पता करोगे? बोले फिर किसको खोजने जाए, आप ही दिखाई पड़ रहे हो हमें सामने। भोले बाबा ने कहा पागल हो गया क्या, निकले यहाँ से। नहीं सरकार अब तो परीक्षा करके ही जाएंगे। अब बढ़ा तो भोले बाबा डरे, अच्छा फंसे। तो भोले बाबा भाग खड़े भय, आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे बरिकासुर। खूब भागा। भोले बाबा भागते भागते थक गए, हाथ जोड़ के कहा नारायण बचाओ प्रभु मामला गड़बड़ है। तो भगवान प्रकट हुए। भागवत के हिसाब से भगवान एक ब्रह्मचारी का भेष बना के प्रकट भये हैं, पर अन्य अन्य जगहों से सुनने को मिलता है भगवान ने स्त्री का रूप धारण किया था, मोहिनी रूप। लेकिन भागवत के हिसाब से भगवान एक ब्रह्मचारी का भेष बना करके, एक बालक का भेष बना करके प्रकट भये, और भागते हुए बरिकासुर से भगवान ने कहा अरे बरिकासुर, हे शकुनी नंदन बरिकासुर, कहां भागे जा रहे हो? बरिकासुर ने सोचा ये तो बड़ा जानकार बालक है, ये तो मेरे पिता तक को जानता है। अरे रुक जाओ, काय को शरीर को कष्ट दे रहे हो? बरिकासुर ने कहा मैं तेरे कहने पे रुक जाऊं तब तक शंकरवा भाग जाए, पागल बनाता है। भोले बाबा ने पीछे देखा तो नारायण ने कहा उसके पीछे भाग रहे हो क्या? अरे रुको मैं उसे रोकता हूं। ए भोले बाबा खबरदार, जो एक कदम आगे बढ़ाया। भोले बाबा ने पलट के देखा, भगवान से नजर मिली। भोले बाबा से भगवान ने कहा बाबा रुक जाओ, मामला ठीक है मैं संभाल लूंगा। तो भोले बाबा रुक गए। इसके पीछे भाग रहे थे? बोले हाँ इधर आओ। पास में आया बरिकासुर। क्यों भाग रहे हो इसके पीछे? बोले इसने हमें एक वरदान दिया है कि जिसके शीश पे हाथ रख दोगे वो जल के राख हो जाएगा। तो उसी वरदान की परीक्षा करने के लिए इसके पीछे भाग रहा हूं। भगवान जोर से हंसे और हंस के बोले तू, इसने तुझे भी यही वरदान दे दिया? बरिकासुर ने कहा क्या मतलब, तुम्हें भी दिया था क्या? बोले एक बार इसने हमें भी ये वरदान दिया है, और हाथ रोज पटकते हैं होता कुछ नहीं, ये देखो। वो सोच में पड़ गया, क्या ये सही है? थोड़ी देर बाद बोला नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, पागल बना रहे हो हमें, ऐसे कैसे नहीं होगा? अगर इसके वरदान में सत्यता न होती तो ये भागता क्यों? ये भाग रहा है, इसका मतलब इसका वरदान सही है।
बोले प्रभु ने कहा देखो यही तो इसकी विशेषता है, तुम वरदान सही मान लो इसीलिए ये भागता है, बाकी है कुछ नहीं। ये देखो ना कुछ नहीं होता। अब वो सोच में पड़ गया। भगवान ने कहा एक बात बताओ, अगर आप जलोगे तो जलने के पहले थोड़ी बहुत गर्मी तो लगेगी ना। इसे आप आज के अग्नि के सामने हाथ ले जाओ तो थोड़ी सी गर्मी तो लगेगी। तो आप सर के ऊपर हाथ करो, थोड़ी सी गर्मी लगे तो समझ जाना कि जल जाओगे। तो ऊपर रखो, ऊपर किया, गर्मी लग रही है, बोले नहीं लग रही। अरे और नीचे करो, तो और नीचे किया। लग रही है क्या? बोले नहीं लग रही। अरे और नीचे करो, और नीचे किया। गर्मी लग रही है? बोले नहीं बिल्कुल नहीं रही। अरे कुछ नहीं होगा, रख दो। तो तपाक से रख दिया, जो रखा सो जल करके जय सिया राम। तो नाम पड़ गया भस्मासुर, भस्म हो गया, इसीलिए उसका नाम हुआ भस्मासुर। बोलो राधे राधे। जय श्री राधे। भोले बाबा दौड़े दौड़े आए, प्रभु को प्रणाम किया, सरकार बड़ी कृपा जो आपने हमें बचा लिया। नारायण ने कहा भोले बाबा समझ बूझ के वरदान दिया करो, चेला बड़े चालाक हो गए संसार में। सोच समझ के वरदान नहीं दोगे तो मामला इसी तरह फंसेगा। हम कहाँ कहाँ तुम्हें बचाएंगे। खा लेते हो चकाचक, मस्त रहते हो, जो मन में आया सो बोल जाते हो। इसलिए बहुत सोच समझ के वरदान दिया करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की हो। परीक्षित जी ने कहा सरकार एक बात और बता दीजिए, हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ था? सुभद्रा अर्जुन का। सुखदेव बाबा ने बताया एक बार अर्जुन, भगवान ने अर्जुन को सिखा पढ़ा दिया। अर्जुन सन्यासी बन करके द्वारिकापुरी में पधारे। एक मंदिर में रुक गए। एक दिन अर्जुन की इतनी ख्याति फैल गई चुकी थी कि जो भी मंदिर में जाता अर्जुन उसका बायोडेटा बताने लगते। तो अर्जुन का खूब नाम हो गया, बहुत अच्छे संत आए हैं, बहुत अच्छे बाबा जी आए हैं, सब कुछ जानते हैं। एक दिन बलराम जी को पता चला, किसी ने बताया बलराम जी मंदिर में बहुत अच्छे संत आए हैं, आओ दर्शन कराया जाए। तो बलराम जी दर्शन करने गए। ज्यों बलराम जी को देखा सो अर्जुन घबरा, ये कहाँ चले जा रहे हैं, कहीं पहचान न जाए, मामला गड़बड़ हो जाए। तो बलराम जी को देख के थोड़ा सा शक पकाए। बलराम जी गए, स्वामी जी नमो नारायण। अर्जुन ने लंबा चौड़ा आशीर्वाद दिया, कल्याण हो, जय हो बलराम जी, कहो कैसे आना हुआ, आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। बलराम जी आश्चर्य में पड़ गए, बाबा तो हमें जानता है। महाराज जी आप हमें जानते हो? बोले हम आपको जानते हैं, आपके भाई द्वारिकाधीश को जानते हैं, आपके माता पिता वसुदेव देवकी को जानते हैं, किसे नहीं जानते। महाराज जी आप बहुत जानकार लगते हो, तो एक बात और बताओ, आजकल हमारे मन में क्या चल रहा है? अर्जुन ने कुछ देर ध्यान लगाने का नाटक किया, उसके बाद बोले तुम्हारे मन में इस समय सुभद्रा के विवाह की बात चल रही है, बहन के विवाह को लेकर चिंतित हो। तो महाराज ये बताओ विवाह होगा किसके साथ? अर्जुन ने सोचने का नाटक करने के बाद कहा तुम तो दुर्योधन के साथ करना चाहते हो, पर दुर्योधन के साथ सुभद्रा का विवाह नहीं होगा। सुभद्रा का विवाह तो गांडीवधारी अर्जुन के साथ होगा। बलराम जी सोचने लगे अर्जुन बीच में कहां से आ गया, अर्जुन तो नहीं था, ये कहां से आ गया? पर बाबा जी कहते हैं तो लगता है सही बात होगी, बाबा बड़ा जानकार है। बलराम जी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज जी ये काम करो, आप बहुत अच्छे संत हो, आप चलो हमारे घर चलो, हमारा घर भी पवित्र कर दो। बलराम जी बाबा अर्जुन को लेकर के आए। अर्जुन को लेकर के आए तो आवाज लगाया बलराम जी ने, कन्हैया देखो तो कौन आए हैं। अर्जुन बाहर आए, प्रभु द्वारिकाधीश अर्जुन से मिले। अर्जुन ने प्रणाम किया। अर्जुन ने प्रणाम किया तो भगवान ने समझा पागल हो गया, तुम क्या को प्रणाम करते हो, हम तुम्हें प्रणाम करेंगे। स्वामी जी नमो नारायण। अर्जुन ने लंबा चौड़ा आशीर्वाद दिया, कल्याण मस्तु, आरोग्य मस्तु, धन धान समृद्ध रस्तु, जय हो जय हो जय हो द्वारिकाधीश की। भगवान ने बलराम जी से कहा भैया अब आप जाओ, हम बाबा जी को बढ़िया प्रसाद पवाएंगे। बलराम जी चले गए तो रास्ते में अर्जुन से भगवान ने पूछा कहो स्वामी जी कैसी लीला चल रही है। अर्जुन ने कहा जैसे जैसा आपने सिखाया था वैसे वैसे चल रही है। अच्छा बाबा लगे रहो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बोले बिल्कुल नहीं होगा। भगवान अंदर लेके गए, सुभद्रा से बोले बहन सुभद्रा देखो तो कौन आए हैं। सुभद्रा बाहर आई, देखा सन्यासी महाराज। सुभद्रा बहन इनको प्रणाम करो, बोले पहुंचे हुए बाबा हैं, अगर ये चाहेंगे तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, इसलिए प्रणाम करो इन्हें। सुभद्रा ने प्रणाम किया, स्वामी जी नमो नारायण। अर्जुन ने लंबा चौड़ा आशीर्वाद दिया, कल्याण मस्तु, जय हो। भगवान ने कहा सुभद्रा बाबा जी को बढ़िया प्रसाद पवाओ, हम आते हैं। भगवान चले गए। सुभद्रा ने अर्जुन को आंगन में बिठाया, आसन बिठाया, आसन बिछाया,
और लेके गई, पानी लेकर के आई, पानी रखा। अब सुभद्रा लगातार अर्जुन को देख रही हैं तो सोच रही हैं कि ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है, कौन हो सकता है। अचानक मैंने गई, थाली लेके आई, थाली रख के गई तो सोचा लगता है ये अर्जुन है, पर अर्जुन कैसे हो सकता है, अर्जुन कैसे हो सकता है, अर्जुन ऐसा क्यों करेगा। दरवाजे पे खड़ी हो गई और दरवाजे की आड़ में खड़े होके धीरे से बोली अर्जुन। जो धीरे से बोली सोई अर्जुन हड़बड़ाए, हमको यहाँ कौन पहचान गया, अरे राम राम, पोल खुल गई लगता है। जो अर्जुन घबराए सोई सुभद्रा सामने आ गई, कहो स्वामी जी ये नाटक क्यों, काय को नाटक कर रहे हो। अर्जुन ने कहा देवी जी ये पापड़ तुम्हारे लिए भेले जा रहे हैं, सब तुम्हारे लिए नाटक चल रहा है। अच्छा कैसे, तब अर्जुन ने सारी बात बताई, कन्हैया ने जो जो सिखाया था। सुभद्रा ने कहा ठीक है कल मिलते हैं। सुभद्रा सवेरे सवेरे गई मंदिर में, अर्जुन वहां बैठे थे, सुभद्रा गई और सुभद्रा रथ में गई थी। अर्जुन तुरंत तैयार थे, अर्जुन भी रथ में बैठे और अर्जुन रथ लेकर के सुभद्रा को लेके भाग चले। अर्जुन सुभद्रा को लेके भाग चले तो 4-6 सैनिक भी साथ में गए थे। सैनिकों ने सुभद्रा को अर्जुन को ले जाते हुए देखा तो ललकारा। जो ललकारा तो अर्जुन का एक नाम है सब्यसाची। सब्यसाची का मतलब है एक हाथ से रथ चलाना और एक हाथ से धनुष पर बाण चढ़ा के धनुष चलाना, माने बाण चलाना। ये कला केवल अर्जुन में थी और किसी में नहीं थी। तो अर्जुन दोनों काम एक साथ करने लगे, घोड़े भी दौड़ा रहे हैं और लड़ भी रहे हैं सैनिकों से। सुभद्रा को लगा कि ये काम ठीक नहीं है। सुभद्रा ने कहा अर्जुन एक काम करो, तुम लड़ाई करो, लाओ घोड़े मैं दौड़ाती हूँ। तो सुभद्रा घोड़े दौड़ाने लगी और अर्जुन लड़ाई करने लगे। उधर 1-2 सैनिक बलराम जी के पास गए। बलराम जी बोले क्या हुआ। बोले कल वो जो बाबा जी आए थे ना हमारे घर, बोले हाँ, बोले बाबा जी बहन जी को लेके भाग गए। अब बलराम बड़े परेशान, भैया बाबा तो बड़ा खतरनाक निकला, बहन जी को लेके भाग गया। अब बलराम जी सोचने लगे। बलराम जी खड़े हुए, कन्हैया मुंह लटकाए बैठे हैं। तो बलराम जी ने कन्हैया से कहा कन्हैया क्या सोच रहा है। भगवान ने कहा भैया मैं ये सोच रहा हूं कि आपके बल को कौन नहीं जानता, आपके क्रोध को कौन नहीं जानता, और इतना जानने के बाद भी आपकी बहन को भगाने की जरूरत की, ऐसा कौन हो सकता है। बलराम जी ने कहा तू यहीं बैठ के सोचता रहेगा, वो लेके भाग जाएगा, मैं तो चला, तुझे चलना हो तो बता। नहीं मैं चला। भगवान ने कहा नहीं हम चलेंगे। दौड़ के गए बलराम जी और कन्हैया एक ही रथ में। जा करके बलराम जी ने ललकारा, हे बाबा खबरदार जो एक कदम बढ़ाया तो। अब अर्जुन घबराए। भगवान ने बलराम जी से कहा भैया रुको रुको रुको। बोले कहा भैया। बोले उसने सैनिक ने क्या कहा था। बोले सैनिक ने कहा था बाबा जी बहन जी को लेके भाग गए। अर्जुन ने कहा मुझे तो बड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा है। क्या उल्टा लग रहा है। मुझे तो लगता है बाबा जी बहन जी को लेके नहीं भागे, बहन जी ही बाबा जी को लिए भागी जा रही है। देखो रथ कौन दौड़ा रहा है। आप बलराम जी ने देखा तो कहा हाँ बात तो सही है, ये तो हमारी बहनें पागल हो गई, बाबा जी को लिए भागी जा रही है। अब भगवान ने ललकारा, हे बाबा नीचे उतरो। अब बाबा अर्जुन उतर के नीचे आए, खड़े हो गए अर्जुन। भगवान ने सोचा, भगवान ने बलराम जी से कहा भैया जरा ये बाबा को ध्यान से देखो। अर्जुन ने कहा क्यों क्या हुआ। बोले देखो तो सही। बलराम जी ने ध्यान से अर्जुन को देखा तो कन्हैया ने कहा आपको कुछ समझ में आया। बोले कुछ नहीं। कन्हैया ने कहा बलराम जी से भैया आप इसे ध्यान से देखो, मुझे तो लगता है ये बाबा कोई और नहीं अर्जुन है। बलराम जी ने ध्यान से देखा तो कहा ओहो समझ गया, ये तो अर्जुन है। कन्हैया अगर ये अर्जुन है तो किया धरा भी सब तेरा है, इसमें दो राय नहीं है। बोलो राधे राधे। अच्छा सिडान हो फिर बोल नहीं निकल के। बोलो राधे राधे। बोल गोविंद भगवान की जय हो। अरे भगवान खैर। सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हो गया और दिव्यादि दिव्य परमात्मा की कथाएं हैं। अनेक कथाएं आगे कलयुग आएगा उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया।
बद्ध और मुक्त का संदेश दिया प्रभु ने, सत्संग की महिमा बताई, हंसोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का बड़ा सुंदर वर्णन किया प्रभु ने, सुखदेव जी ने। ऐल गीत भिक्षु गीत के माध्यम से वैराग्य का सुंदर उपदेश दिया और विभूति योग के माध्यम से वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था को बड़ा सुंदर तरीके से बताया और अंत में भगवान के स्वधाम गमन की बात बताई। भगवान ने सोचा यदुवंश बहुत बड़ा हो गया है, अब उद्दंड हो गए हैं बच्चे, इनको लेकर के यहाँ से जाना चाहिए, अब यहाँ से चलने की तैयारी करना चाहिए। तो भगवान ने दुर्वासा जी से श्राप दिलवाया और उस श्राप के कारण समस्त यदुवंश लड़ करके नष्ट हो गए। शेषनाग, बलराम जी शेषनाग बन करके चले गए। भगवान ने उद्धव और मैत्रेय ऋषि को बैठा करके बड़ा सुंदर उपदेश दिया। 24 गुरुओं के माध्यम से संत की महिमा बताई, संतों को कैसे रहना चाहिए इसके बारे में बड़ा सुंदर उपदेश दिया, जीवन कैसे जीना चाहिए, सत्संग की क्या महिमा है, बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और अंत में बताया आगे कलयुग आएगा, कलयुग में बहुत उपद्रव होंगे। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। अभी केवल 5100 वर्ष बीते हैं, 5100 वर्ष बीता है, अभी बहुत कलयुग पड़ा हुआ है। और कलयुग के चौथे चरण के अंत में भगवान का मुरादाबाद शहर में संभल नाम के गांव में विष्णु यश शर्मा नाम के ब्राह्मण के यहाँ कल्कि अवतार होगा। कलयुग का अंतिम चरण होगा। भगवान सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में तलवार लेकर के दुष्टों का संहार करते हुए, राक्षसों का संहार करते हुए, अधर्मियों का उद्धार करते हुए भगवान धर्म की स्थापना करेंगे। घनघोर जंगल में कलाप नाम का गांव है, वहां 2 राजा तपस्या कर रहे हैं, एक सूर्यवंशी राजा, एक चंद्रवंशी राजा, मरु और देवापी। उन दोनों राजाओं को लेकर के आएंगे, सूर्यवंश और चंद्रवंश की स्थापना करेंगे, यहीं से सतयुग का प्रारंभ होगा। सुखदेव बाबा ने कहा राजन हमने तुम्हें सब कुछ सुना दिया, अब हम चले। सुखदेव बाबा ने कहा राजन जीवन का सार है भगवान का भजन। अच्छी मृत्यु तब होगी जब भजन जीवन में रहेगा। मरना उसी का सार्थक है जिसके जीवन में भगवान नाम विराजमान है। इसलिए मृत्यु अच्छी बनाना है। जीवन के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। जीवन तो जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलेगा ही, सुख दुख तो मिलता ही रहेगा, पर मृत्यु अच्छी हो इसके लिए भगवान का भजन होना चाहिए। यूं कह करके सुखदेव जी वहां से चल पड़े। परीक्षित जी ने सुखदेव बाबा को प्रणाम किया। सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को कलयुग का बड़ा सुंदर वर्णन किया। जन्मेजय जी को वंश का वर्णन किया। और इधर तक्षक आया। तक्षक ने आकर के परीक्षित जी को डसा। परीक्षित का शरीर छूट गया। जन्मेजय को क्रोध आया। जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया, समस्त नागों की आहुति दे दी। ब्रह्मा जी के समझाने पर तक्षक को छोड़ दिया गया और आगे कलयुग का बड़ा सुंदर वर्णन किया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं। समस्त कथाओं का गान नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान समस्त ज्ञान दे करके मैत्रेय और उद्धव जी को वहां से विदा किया। अर्जुन से कहा हमारी पत्नियों को लेकर के तुम चले जाओ। अर्जुन पत्नियों को लेकर के आ रहे थे। रास्ते में कोलभीलों ने भगवान की पत्नियों को लूट लिया। भगवान चरण में चरण चढ़ा करके लेटे हुए थे। एक बहेलिया आया, भगवान के चरणों में नीचे भगवान के आयुध बने होते हैं तो वो चमक रहा था। बहेलिये ने सोचा हिरन है, हिरन समझ करके भगवान को बाण मारा। भगवान के तलवे में बाण लगा, एक आह निकली और सबके देखते देखते भगवान संसार को छोड़ करके चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक अंतिम निवेदन, जितनी सेवा हमसे बनी हमने आप सबकी सेवा की वाणी के माध्यम से। बहन जी ने हमारी कथा वहां प्रयागराज में सुनी थी तो इन्हें विश्वास हुआ ठाकुर जी की कृपा भई। बाबू जी से बताया आपने, कोई परिचय नहीं था, कोई संबंध नहीं था, पर प्रेम का परिचय सबसे बड़ा परिचय होता है। जब प्रेम हो जाता है
आत्मीय लगाव हो जाता है तो किसी संबंध की जरूरत नहीं पड़ती। ठाकुर जी की कृपा थी, हमको सेवा करने का अवसर मिला, बाबूजी ने हम पर विश्वास किया। ऐसे कोई जल्दी कोई विश्वास नहीं करता किसी पे। आज के ज़माने में और विश्वास करना बड़ा कठिन है। जब तक ठीक से सुन नहीं लेते, जान परख नहीं लेते, पहचान नहीं लेते, तब तक कोई किसी को नहीं बुलाता। पर इन्होंने विश्वास किया और हमने सेवा करने का पूरा प्रयास किया। वाणी से जितनी सेवा हो सकी हमने किया। जो अपराध हो गया हो इस वाणी से, आप सबसे उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अपना समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। जो भी अपराध हुआ हो, जो भी अच्छा लगा हो आप सबको, वो यहाँ से लेके जाइएगा, और जो गलत लगा हो उसे यहीं छोड़ दीजिएगा। हम अपने गांव लेके चले जाएंगे। अच्छा जरूर लेके जाइएगा। और जीवन में कथा सुनने का महत्व तब है जब कथा को जीवन में उतारा जाए। जो भी आपको अच्छा लगा हो कि ये पंडित जी ने बढ़िया बताया है, इसे जीवन में उतारना चाहिए, तो उसे जीवन में जरूर उतारिएगा। और भजन जरूर करते रहिएगा, क्योंकि शरीर भजन के लिए ही मिला हुआ है। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। हम जबरदस्ती इसको दूसरे काम में लगाए रखते हैं, और इस जीवन की सार्थकता परमात्मा के नाम जप से है, भजन से है। इसलिए जो भी आपको अच्छा लगा हो उसे जीवन में जरूर उतारिएगा। जो बुरा लगा हो, जो गलत लगा हो, उसे छोड़ दीजिएगा। हमारे कलाकारों से कोई अपराध हुआ हो, हमारे पंडितों से, आचार्यों से कोई गलती हुई हो, तो आप लोग उसे क्षमा कीजिएगा। इतना प्रेम आया, इतना आनंद आया, अच्छे श्रोता मिले, बहुत अच्छा लगा। ठाकुर जी ने चाहा तो दोबारा सेवा होगी। यही सितंबर के महीने में, भादों के महीने में पुनः यहाँ आना होगा डॉक्टर साहब के यहाँ। फिर सेवा होगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा, ठाकुर जी की कृपा बनी रही, शरीर बना रहा, तो फिर मिलेंगे 4 सितंबर से। आइए 2 बार भगवान का हम लोग नाम ले लेते हैं, और इसके बाद आरती प्रसाद लेके जाएंगे। जीवन थोड़ा है, और इस थोड़े जीवन में भजन ही सार तत्व है। इसलिए भजन जरूर करते रहिएगा। यही परमात्मा की प्राप्ति का परम सुगम साधन है। बोल गोविंद भगवान की जय हो। अंतिम श्लोक आइए हम सब लोग मिल करके बोले। भागवत का अंतिम श्लोक हम सब साथ में मिल के बोलेंगे तो पूरे भागवत पाठन का फल हम सबको प्राप्त होगा। इसलिए अंतिम श्लोक हम लोग साथ में बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, 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 तम नमामि हरिं परम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार तो जोर से बोल देते, हमारी भी तबीयत हरी हो जाती। एक बार बोल नंद के लाला की। मजा तो नहीं आया पर काम चला लेंगे। आइए, जब तक भागवत का पूजन हो रहा है आप लोग एक प्यारा सा भजन श्रवण करें, इसके बाद आरती प्रसाद लेते हैं। तो सांस देना प्रभु, उनकी कृपा ही तो है कि सांस चल रही है। न जाने कब कैसे किसकी ये सांसें रुक जाए भैया, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो जब भी धर्म कर्म करने का अवसर मिल जाए तो निसंकोच कर लेना चाहिए। तो क्या है? तो सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम है, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु
इतनी तो कम से कम तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु, जो चलाता है तू सारे संसार को, जो चलाता है तू सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा तेरा दीदार को। जो चलाता है तू सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा तेरा दीदार को। क्या पता फिर मिले, हाँ, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु, भी हूँ तेरा उपकार है, आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है। मेरे जीवन का तू एक आधार है। आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है, मेरे जीवन का तू एक आधार है। तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम, तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। ओ जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की, जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की। मुँह दिखाने के मैं तेरे काबिल नहीं, जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की। मुँह दिखाने के मैं तेरे काबिल नहीं, फिर भी मुझको यकीन है, फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम। फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले
मिले बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हाँ, एक आवश्यक सूचना आप सभी भक्तों को मैं देना चाहूंगा कि आपके बीच में परम श्रद्धेय पूज्य व्यास जी महाराज जी ने 7 दिन तक नित्य गंगा यमुना सरस्वती रूपी इस पावन भागवती संगम को आपके ग्राम में स्वयं लेकर के आए हैं। तो आपका भी दायित्व है कि कुछ भेंट दिया जाए। भेंट, क्योंकि कथा सुनने के बाद कुछ भेंट देने का भी प्रक्रिया है ऐसा विधान में। तो उसके स्वरूप में क्या है कि आप जो भी भक्त हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की आगामी कथाएं भी हैं और ये भी कथाएं हैं, इनको सुनना चाहते हैं तो जो YouTube चैनल होता है ना, YouTube के माध्यम से आप हमारे पूज्य व्यास जी महाराज की सभी कथाएं जो जहां लगती हैं, भारत देश में जहां भी लगती है, उनको आप घर बैठे श्रवण कर सकते हैं। अतः ये सभी आप सभी भक्तों का ये परम दायित्व है कि हम लोगों का पूरा आप लोग सहयोग करें और हम लोगों से कोई त्रुटियां हुई होंगी तो आप लोग उसको क्षमा करिएगा। बालक ही तो हैं, धर्म प्रचार कर रहे हैं। तो आचार्य सुभाष जी महाराज जी के नाम से ये YouTube चैनल बना हुआ है, आप सभी लोग सुन लीजिए। और जिनके पास हो वो YouTube खोल करके आचार्य सुभाष जी महाराज डाल करके ये वाली कथा भी और आगामी जितनी कथाएं हुई हैं और जो भी लाइव कथा होंगी, आप सब उनका आनंद घर बैठे ले सकते हैं। तो क्या आचार्य सुभाष जी महाराज जी का ये चैनल है, YouTube पे आप इसको सर्च करेंगे, आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे और नोटिफिकेशन भी दबाएंगे। और सपोर्ट, यानी कि यही आपका आशीर्वाद है, यही आपका सपोर्ट है। और तो बाकी तो हम लोग परमात्मा की सेवा और जन समाज की सेवा में लगे हुए हैं। तो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। आचार्य सुभाष जी महाराज, ये लोग आप लोग नोट करेंगे और इसको जरूर से जरूर आप इस प्रोफाइल को खोलेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। आइए सभी भक्त अपने अपने यथाउचित स्थान पर खड़े हो जाएं और आइए सर्वप्रथम श्री भागवत भगवान की आरती करेंगे। तत्पश्चात जैसी परमात्मा की कृपा। ओम चंद्रमा मनसो जात सखो जायत श्रोताद्वैश्य प्राणस्य मुखाद विरजायत इदगं हवे प्रजननन्मे अस्तोद सवेर गं सर्वगणगं शुद्धये आत्मसन प्रजासन पशुसन लोकसन भयसन अग्निः प्रजां बहुलामे करोत्वन्नं रेतोस्मा शुद्धत। श्री भागवत भगवान की है आरती, सभी लोग करेंगे। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत हो, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श करा
दुख हरनी, ये दुख करनी, ये दुख हरनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सदपंथ को सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही श्री राम यही, घनश्याम यही श्री राम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ही पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत हो, श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौ आरती गौ आरती गौ आरती गौ आरती गौ आरती, गौ आरती, गौ आरती, गौ आरती। गौ आरती गौ आरती गौ आरती गौ आरती गौ आरती, गौ आरती, गौ आरती, गौ आरती। श्री भागवत जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। अनिरामुजश्यामल कोमरागं सीता समायों त्वां भागं। बाणौ महासायक्षारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशना। ओ हरे राम जय हो। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण जय हो। कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे हरे। कृष्ण कृष्ण
हरे हरे। ओम गजनेन जगन्मय जंत देवा